गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार यादव में आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो रेलवे और एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन। किशोर ने अपनी रसोई के फर्श पर वर्गाकार टाइल्स लगाने की योजना बनाई। टाइल्स की प्रत्येक भुजा 10 सेमी है। रसोई 2.4 मीटर लंबी और 1.6 मीटर चौड़ी है। किशोर को कितने टाइल की जरूरत होगी? तो टाइल्स का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले टाइल्स का क्षेत्रफल टाइल्स का क्षेत्रफल निकालने के लिए 10 सेमी इंटू 10 सेमी बराबर कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपन को फर्श का क्षेत्रफल निकालना है। फर्श का क्षेत्रफल, तो फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा 1.6 मीटर। तो 1.6 ये मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए, मीटर को 100 से मल्टीप्लाई इंटू मीटर को सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1.6 की जगह हो जाएगा 160 सेंटीमीटर इंटू 240 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। अब अपन को निकालना है कितनी टाइल्स की जरूरत होगी। तो 160 मल्टीप्लाई 240 बटा नीचे आ जाएगा 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो। तो 24 इंटू 16, 24 को 16 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 384 टाइल्स। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। दो प्रतिच्छेदी वृत्त लंबवर्तीय कहलाते हैं यदि उनके बीच का कोण समकोण होता है। तो यदि उनके बीच का कोण समकोण होता है तो आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन। 21.707 में कितना जोड़ने पर योगफल 29.053 प्राप्त होगा? मतलब यह है 21.707 के अंदर प्लस अक्स कितना करे कि उनका योगफल 29.053 हो। तो अपन को 29.053 माइनस 21.707, तो यहाँ 9 9 से आ जाएगा, इधर 10 फिर आ जाएगा, बच जाएगा 9, इधर आ जाएगा 15 15, इधर आ जाएगा 13 13 में से 7 चला गया तो कितना बचेगा? 6। इधर 14 14 में से, इधर नहीं, 4 4 में से 0 चला गया तो 4, 9 में से 7 चला गया तो 2, 8 8 में से 1 चला गया तो 7, और 2 में से चला गया तो 0। तो इसका मान आ जाएगा 0 का मान आ जाएगा 7.246। आगे देखिए स्टूडेंट्स चौथा क्वेश्चन। 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2800 की राशि का 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। अगर अर्धवार्षिक की जाती है तो समय हो जाएगा 2 गुना और दर हो जाएगी आधी। तो समय कितना है? 1.5 वर्ष, तो समय हो जाएगा 3 वर्ष और दर हो जाएगी आधी। दर 10/2, तो दर हो जाएगी 5%। तो इसका एक ट्रिक होता है 3 वर्ष का, 3 3 1 की बराबर मूलधन कितना है? प्रिंसिपल 2800। 2800 का 5%, 2800 का 5%, 140। 140 का 5%, 140 का 5% हो जाएगा 7। 7 का 5%, 7 का 5%, 0.35। अब इनको ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई, 14 30 42 420, 7 या 21 और 0.35। इन सबको ऐड करने पर आएगा चक्रवृद्धि ब्याज 421 और 420 और 420 और 21, 441.35, 441.35। आगे देखिए स्टूडेंट्स पांचवा क्वेश्चन। एक आदमी ने एक पंखा खरीदा जिसका अंकित मूल्य 200 था। यदि उसे 30% और 20% की दो क्रमागत छूट मिली तो पंखे के लिए उसने कितना भुगतान किया? कितने में खरीदा था? 200 के अंदर अंकित मूल्य 200 था। इस पर पहली छूट कितनी थी? 30%, तो 70/100। दूसरी छूट 20% मतलब 80/100। तो इसका मान बराबर में जीरो, 20 से 20, 20 से 20, 8×7 2 इंटू 56, 112 रुपए के अंदर उसने खरीदा है। आगे देखिए स्टूडेंट्स छठवां क्वेश्चन।
निम्नलिखित को सरल कीजिए। 4.2 इंटू 4.2 माइनस 1.9 इंटू 1.9 बटा 2.3 इंटू 6.1। तो ये हो जाएगा 4.2 का स्क्वायर माइनस 1.9 का स्क्वायर बटा, ये हो जाएगा 2.3 इंटू 6.1। तो इस ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी, ए प्लस बी 4.2 प्लस 1.9, ये हो गया ए प्लस बी, और ए माइनस बी 4.2 माइनस 1.9 बटा नीचे हो जाएगा 2.3 इंटू 6.1। तो ऊपर हो जाएगा 6.1 इंटू 2.3 बटा 2.3 इंटू 6.1। ये सब कट जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 1। आगे देखिए 7वां क्वेश्चन। अंकित मूल्य पर 10% कमीशन की कटौती के बाद एक टीवी सेट का मूल्य 9,090 है। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य अगर 100% है, माइनस 10% अपन कटौती कर देते हैं, इसका मूल्य हो जाएगा 90%। तो 90% बराबर कितना है? 9,090 बटा 90 इंटू प्रतिशत 100 निकालने के लिए तो जीरो से जीरो ये चला जाएगा 101 बार। तो इसका मान 101 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा 10,000 और 100 रुपया। आगे देखिए स्टूडेंट्स 8वां क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है और उनका योग 560 है। दोनों संख्याओं में छोटी संख्या का मान। तो ए अनुपात बी 5:3, योग कितना है? 560। 560 बटा अनुपातों का योग 5, 3, 8, ये चला जाएगा इससे तो एक संख्या हो जाएगी। तो एक एक यूनिट बराबर हो जाएगा 70। तो छोटी संख्या 3, 3 इंटू 70 बराबर 210। आगे देखिए स्टूडेंट्स 9वां क्वेश्चन। यदि 15 सेमी की भुजा वाले एक घन को 3 सेमी भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो इस प्रकार कितने घन बनेंगे? तो बड़े घन का हो जाएगा 15 का क्यूब बटा छोटे घन 3 का क्यूब। तो 15 का क्यूब कितना होता है? 15 बटा 3 तो ये 3 ये चला जाएगा इससे 5 बार, ये भी 5 बार 5 बार। 5 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125 घन बनेंगे। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 50 का 860%। तो 50 का 860, 50 का 860 बटा नीचे आ जाएगा प्रतिशत में, तो प्लस 860 का 50% आ जाएगा नीचे 100। तो ये हो जाएगा जीरो से जीरो, ये जीरो से ये जीरो। तो ये हो जाएगा 86 इंटू 5, 86 इंटू 5 हो जाएगा 430 प्लस 86 इंटू 5 430 प्लस 8 पंजे 40। तो इसका मान हो जाएगा 470। आगे देखिए स्टूडेंट्स 11वां क्वेश्चन। यदि रूट 5 की घात n बराबर 5 तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा दोनों साइड वर्क करने पर 5 की घात n बराबर 5 का स्क्वायर, अगर आधार समान है तो घातें बराबर होगी तो n बराबर 2। आगे देखिए स्टूडेंट्स 12वां क्वेश्चन। 0.077 भाग 7, तो ये हो जाएगा 0.077 भाग 7 माइनस 0.005 भाग 5। ये पॉइंट हट जाएगा, नीचे आ जाएगा कितना 100। तो ये जीरो से चला जाएगा 11 बार, तो इसका मान आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 0.011 माइनस, ये पॉइंट हट जाएगा, नीचे आ जाएगा कितना 1000। 5 से 5 चला गया तो इसका मान आ जाएगा 0.001। तो 0.0011 में से 0.01 चला गया तो इसका मान आ जाएगा 0.01। धन्यवाद स्टूडेंट्स। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और रेलवे और एसएससी की एग्जाम्स के लिए अपना सिलेक्शन पक्का करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।